इंटरफेस है और इस इंटरफेस को अगर हम यूज करते हैं तो हमें इनके पांचों मेथड को ओवरराइड करना मैंडेटरी है। पड़ेगा। अगर हम किसी एक को भी छोड़ देते हैं तो हमारा क्लास क्या हो जाता है, अब्स्ट्रैक्ट अब बन जाता है। abstract ठीक है, तो अब हम सर्वलेट का एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे पहला प्रोग्राम जिसमें हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट्स करेंगे और हम उनके पांचों मेथड को ओवरराइड करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए तो पहले हम आपके सामने नेटबीन्स को शेयर करते हैं। ये हमारा नेटबीन्स है जो आप लोग को दिख रहा होगा। दिख इस पे हमारा अब यस सर। सबसे पहला फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सर्वलेट। तो कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए, सर्वलेट का प्रोग्राम छूटना नहीं चाहिए। आप वैसे तो मेहनती है, हम देख रहे हैं, तो जो भी है प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे तो इससे क्या होगा, हमें लेंदी नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें हम सर कुछ कोड जावा से ज़्यादा अच्छा बुझाता है, क्योंकि इसमें कुछ लगता है कि कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है। नहीं, सब वेबसाइट आसान है, कुछ है, बन रहा है। सब आसान है, टेंशन न लीजिए। बस अब पढ़ते रहिए। हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे सर्वलेट, सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो इस तरीके से हमें अपना प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर होकर आ गया है, सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमें इंडेक्स पेज है जिसको हम बाहर बाद में यूज करेंगे, अभी हमें इंडेक्स पेज का जरूरत नहीं है। ये हमारा सोर्स पैकेज बनकर आया है, इतने सारा कॉन्फ़िगर होकर आया है। सोर्स पैकेज में हम लोग अपना सर्वलेट का प्रोग्राम बनाएंगे। इस पे हम लोग राइट क्लिक ये इतना करेंगे, सारा जो फाइल बना है उसका क्या यूज़ है? सबका यूज है। ये देखिए इसमें वेब पेजेज होता है, इसमें वेब डॉट एक्सएमएल बनाएंगे और यहाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। इसके बाद इसके अंदर हम लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। ये सर्वर है, ये जेडीके लाइब्रेरी है, और जब हम जेडीबीसी डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे तो वो भी लाइब्रेरी हम इसी में ऐड करेंगे। यहाँ पर सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो हर एक अपने अपने फाइल का यूज है। तो अभी हमारा जो यूज है इस कि हम, बोलिए। सर, और ये सारा फाइल जो है अपने आप से सब अपने ऑटोमेटिक अटैच हो गया ये सर्वर अपने में। आप ऑटोमेटिक, यही तो आईडी का फायदा है। अगर आईडी हम यूज करते हैं तो हमें बहुत कुछ ऑटोमेटिक मिल जाता है। चलिए अब हम इस सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास लेंगे। यहाँ पर हम क्लास का नाम देंगे, मान लिया हमने दे दिया माई सर्वलेट। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे आगे, सीधा यहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ये हमारा आ गया क्लास बनकर। ये हमारा कमेंट वाला सेक्शन है, इसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन कौन पैकेज, तो इंपोर्ट जावा डॉट सर्वलेट आयो, पहले आयो करेंगे, आयो डॉट स्टार। ठीक है, इसके बाद हम एक और पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट सर्वलेट डॉट डॉट स्टार। स्टार। ठीक है, हमने दो पैकेज को इंपोर्ट कर लिया जिसको हमें जरूरत है। इसके बाद हमें क्या करना है, सर्वलेट को इम्प्लीमेंट्स करना है, सर्वलेट इंटरफेस पर, क्योंकि हमें सर्वलेट को यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो हमने सर्वलेट को इम्प्लीमेंट्स कर। अब इस सर्वलेट के कितने मेथड है, 5 मेथड है। याद है कौन कौन मेथड है, यस सर, इनिट है,
उसके बाद इनिट के बाद सर्विस है, उसके बाद डिस्ट्रॉय है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग है, गेट सर्वलेट इन्फो है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास 5 मेथड है, हम उन पांचों मेथड में को इसमें ओवरराइड करेंगे। ठीक है, तो देखते जाइए हम कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसको लिखते चल चलने दीजिए, फिर लिखिएगा। इसे लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस तो होगा नहीं है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो सही ही लिखते हैं। सर्वलेट कॉन्फ़िग का पहले हम रेफरेंस बनाएंगे, इसके बाद हम लोग मेथड लेंगे। पब्लिक वाइड सर्वलेट कॉन्फ़िग हमने लिखाया था कि एज ए पैरामीटर हम पास करेंगे this dot इसके बाद हम दूसरा मेथड लेंगे सर्विस पब्लिक ऐड सर्विस। इसके अंदर हम पास करेंगे सर्वलेट रिक्वेस्ट आरक्यू, फिर हम लिखेंगे सर्वलेट रेस्पॉन्स इसके बाद हम एक्सेप्शन को थ्रोज करेंगे, थ्रोज आयो एक्सेप्शन कॉमा सर्वलेट एक्सेप्शन। अब हम इसके अंदर कोड करेंगे response dot set content type slash html int writer out equal to response dot get writer। इसके बाद HTML जानते हैं ना आप? यस सर। अब देखिए HTML का भी यूज होगा।
ये हमारा सर्वलेट का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको रन कराने के लिए एक और फाइल बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड web.xml। एक और फाइल बनेगा web.xml, वो बनेगा हमारा इस पैकेज के अंदर। वेब INF पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू न्यू XML लेना है। एक्सएमएल सर ऊपर है जेएसपी के ऊपर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है सर, वही यहाँ हम लिख देंगे वेब, वेब नेक्स्ट फिनिश। ये हमारा आ गया web.xml1। इसे हम डिलीट कर देंगे और हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें कोड करेंगे। वेब ऐप, फिर लिखेंगे सर्वलेट, इसके अंदर नेम, नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। फिर इसके अंदर सर्वलेट क्लास, और इसके अंदर वो देंगे जो हमारे सर्वलेट क्लास का नाम है, माई सर्वलेट। इसके बाद सर्वलेट नेम जो ऊपर दिया है हमने वो सेम होना चाहिए। फिर URL पैटर्न, स्लैश यहाँ भी हम कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारा XML भी बन गया। अब हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन कराएंगे। इसमें तो सर सब कुछ बाउंस से कर रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा सेट। अब हम इसको यहाँ पे जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, क्लीन एंड बिल्ड करेंगे। बिल्ड हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको रन कराएंगे।
कुछ भी बाउंस नहीं करेगा, आदत से बन जाएगी, पहली बार है ना। जिससे इसमें ये सब टैग सब लिखे हैं उसको पता नहीं था इसलिए। इसलिए अब इतना ही टैग है, इसके अलावा कुछ नहीं, सेम टैग होगा हर जगह। सर्वलेट, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम, यूआरएल पैटर्न हो गया। ये हमारा रन होकर आ गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे ब्राउजर पर, ये ब्राउजर ऑटोमेटिक खुल कर आएगा। यहाँ हम लिखेंगे स्लैश देकर अपना यूआरएल पैटर्न ABC और फिर इंटर मारेंगे। ये देखिए आ गया आपके सामने रिजल्ट। दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? यस आई एम आल्सो फाइन, थैंक्स। तो इस तरीके का हम यहाँ से वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। तो ये तो एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन है। फिर मैं इसमें चेंज करूंगा और फिर आपको हम समझाते हैं कि कैसे क्या बनाना है। फिर तो इस सर्वर क्या ग्लासफिश सर्वर कैसे बनाए हैं? बनाना कुछ नहीं है, इसमें सब अटैच है, हमें कुछ भी अच्छा, बनाने। मतलब नेटबीन्स करेंगे वो अपने आप बस सब कुछ आ बस जाएगा। बस सब अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा।
जैसी नेटबिंस सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, इसमें अपने आप सारा सर्वर, ब्राउजर सब कुछ हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमें बनाना कैसे है, रन कैसे करता है, मैं फिर से आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले फिर से समझिए, हमें कहाँ जाना है, फाइल पर, फाइल में न्यू न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, सर्वलेट। जो प्रोजेक्ट का नाम हम देंगे उसी नाम से वो खुलेगा। हाँ, नाम कुछ भी दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट है हम। सर्वलेट सेकेंड, तो देखते किसी से रिलेटेड नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, यहाँ देखिए ग्लास भी सर्फर लगा हुआ है, जावा है, सब कुछ है। फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश। इसका हमें इंडेक्स पेज का भी जरूरत नहीं है। जब हम लॉगिन पेज बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, तब जाकर हम इस इंडेक्स पेज को, लॉगिन पेज को यूज करेंगे। कम से कम 4-5 प्रोग्राम के बाद जब हम HTTP सर्वलेट को यूज करने लगेंगे, उस समय हम लॉगिन पेज बनाएंगे। अब हमें करना क्या पड़ता है, सोर्स पैकेज में जाएंगे, यहाँ पर हम सोर्स पैकेज पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास लेंगे। यहाँ पर हम क्लास का नाम दे देंगे कुछ भी, माई सर्वलेट। इसके बाद हम यहाँ से फिनिश कर देंगे, और इसके बाद हम इस कमेंट को रखेंगे या डिलीट कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ हमें पैकेज इंपोर्ट करना है, और फिर सारा का सारा कोड जो है हमारा इसके अंदर जो भी हमने बनाया है, वो सब हमें इंपोर्ट कर देना है। ये हमारा कोड है। इसके अंदर हमने क्या किया, पहले 2 पैकेज को इंपोर्ट किया, आईओ को, सर्वलेट को। फिर हमने सर्वलेट पैकेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने 5 मेथड को ओवरराइड किया, इनिट को, सर्विस को, डिस्ट्रॉय को, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग को, गेट सर्वलेट इन्फो को। तो ये सिर्फ हम, जब तक हम सर्वलेट को यूज किए हैं, इसलिए ही हमें इन 5 मेथड को ओवरराइड करी है। जस्ट इसके जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम बनाएंगे, जिसमें हम यूज करेंगे जेनेरिक सर्वलेट को, तो जेनेरिक सर्वलेट में हमें किसी भी मेथड को यूज नहीं करना है। सिर्फ किसको यूज करेंगे, तो इस सर्विस मेथड, और किसी को हम यूज नहीं करेंगे। बाकी और सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक, क्योंकि सर्वलेट जावा ने क्या किया, जेनेरिक सर्वलेट एक क्लास लिया, और जेनेरिक सर्वलेट को इंटरनली सर्वलेट से इम्प्लीमेंट्स कर दिया। और इम्प्लीमेंट्स करने के बाद क्या हुआ कि वो ऑलरेडी चारों इम्प्लीमेंटेड है, एक सर्विस को छोड़ देता है, जिसके कारण हमारा जेनेरिक सर्वलेट क्या बन जाता है, अबस्ट्रैक्ट क्लास। और फिर हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो जब तक हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी तक हमें इन 5 मेथड को ओवरराइड करना होता है। अगर हम जेनेरिक को यूज करेंगे तो फिर हमें नहीं करना पड़ेगा। चलिए देख ही लेते हैं वो भी। अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें हम जेनेरिक सर इसको सर्वलेट पहले को लिख लेते हैं। लिख लीजिए, अभी लिखे नहीं है ना। नहीं सर, बीच में आप @, इसको ऐड किए ना, इसलिए इसको छोड़ ठीक है, दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लिखिए। 2 प्रोग्राम लिखना है, इसको और इसको। तो पहले इसको लिखिए। कहाँ तक लिखे हैं? सर लिख तो लिए हैं आगे तक, लेकिन @ कहाँ ऐड किए हैं उसको फिर वो लगा डाल दीजिए। लेते हैं। हाँ हाँ, लगा। फिर इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए तो। कहाँ है?
No, how would you build a pie? इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर और हाँ वो डिस्ट्रॉय मेथड हो गया। सर थोड़ा सा बाकी है। हो गया। अब ये एक्सएमएल वाला दिखा दीजिए। यहाँ से लिखना है।
हो गया सर। हो गया। चलिए देखिए, देखो छोटा सा प्रोग्राम आपको सेम इसी को जेनरिक पर चला के दिखा देंगे, उसको पढ़ाएंगे कल जब उसका थ्योरी लिखवाएंगे। अभी सिर्फ इसको हम चला के देख लेते हैं कि देखिए इतना ही यूज से हम कैसे हमारा काम हो जाता है। इसको लिखिएगा नहीं, मैंने इसको हम सिर्फ एक शॉर्ट करके आपको दिखा देते हैं। इसको फिर प्रॉपर हम कल लिखेंगे, इसको तब पढ़ेंगे। पहले इसके बाद हम थ्योरी लिखाएंगे। हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट स्टार के बाद जावा डॉट सर्वलेट डॉट स्टार। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम एक्सटेंड करेंगे जेनेरिक सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा, कुछ देर में कट जाएगा तो फिर लॉगिन हो गया। अब हमें क्या लिखना है, XML। हम इसको XML में कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ XML लिखना जरूरी है। हाँ जरूरी है, समझाएंगे हम इसके बारे में एक एक पॉइंट कि कौन सा क्या काम किसका है। देखिए हमारा प्रोग्राम है कंप्लीट। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बस इतना ही से, इतना ही जरूरत है। अब हम इसको